हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.1। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक रिएक्शन है जिसमें R2P होता है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, और इस रिएक्शन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो चेंज हो रहा है 0.03 मोलर से 0.02 मोलर में, और ये जो चेंज हुआ है ये हुआ है 25 मिनट्स में। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि यूनिट ऑफ टाइम हमें लेना है एक बार मिनट में और एक बार सेकंड में। तो हम क्वेश्चन को कर सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, या तो फिर हम बोल सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन में टाइम इंटरवल। तो क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्टेंट का चेंज दिया है तो हम प्रोडक्ट का चेंज नहीं लेंगे, हम सिर्फ रिएक्टेंट का चेंज लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात करते हैं अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें R2P बन रहा है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इंटरवल, और इक्वल्स टू हम ले लेते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो रिएक्शन जब रिएक्शन होती है, प्रोसीड करती है रिएक्शन, तो जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज होने के लिए हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, और जैसे जैसे रिएक्शन होते जाती है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और हमें रिएक्टेंट का ही चेंज लेना है क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास है, अगर हम R1 की वैल्यू देखें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो R1 हमारे पास है 0.03 मोलर, और R2 की जो वैल्यू है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये है 0.02 मोलर, और टाइम दिया है हमें डेल्टा टी, ये हो जाएगा 0 से 25 मिनट्स में ये रिएक्शन हुई होगी। तो अगर हम बात करते हैं जो चेंज हुआ है वो इतने टाइम इंटरवल में हुआ है 25 मिनट्स में। अब हम चाहें तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, इतना फॉर्मूला यूज़ कर ले हम। प्रोडक्ट का चेंज हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिएक्टेंट का चेंज है, तो हम निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और ये हम निकाल रहे हैं इन मिनट्स में हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, माइनस डेल आर बाय डेल टी। डेल आर हम निकाल सकते हैं फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल, मतलब R2 माइनस R1 करके, तो ये तो हम निकाल ही सकते हैं आराम से। माइनस R2 की जो वैल्यू है हम यहाँ रख देंगे, R2 हमारे पास है 0.02 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेना है, माइनस इनिशियल ये रहेगा 0.03, और इसके अपॉन में हम ले लें टाइम की, टाइम हमें मिनट में लेना है क्योंकि यूनिट जो हम यूज़ कर रहे हैं मिनट यूज़ कर रहे हैं, तो 25 ही रहने दें इसको। जब हम इसको माइनस करते हैं 0.02 में से 0.03, तो ये आता है आपका, पहले तो हम ये वाला माइनस लगा दें, ये आता है आपका माइनस का 0.01, और अपॉन में है 25, ये माइनस कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 2। अब 1 अपॉन में 25 बच रहा है, अगर हम 1/25 को सॉल्व करते हैं और इस 10 टू द पावर 2 को ऊपर ले लें तो ये तो हो जाएगा 10 टू द पावर -2। 1/25 होता है 0.04 इंटू 10 टू द पावर -2। अब अगर हम इस डेसिमल को यहाँ इस 4 के बाद ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं यहाँ से 2 डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और इस तरह से ये जो आंसर है ये हो जाता है 4.0 इंटू 10 टू द पावर -4। अब यूनिट क्या रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट है हमें मोलर दे रखी है, मोलरिटी के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ पर कैपिटल M ले लें, और अपॉन में टाइम हमने लिया है मिनट में लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा मोलर पर मिनट, और मोलर को हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर। तो चाहे तो आप यूनिट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर और इनटू में मिनट। तो ये तो रहेगा आपका पहला आंसर जब टाइम की यूनिट आपकी मिनट हो। अब हम इसे चेंज कर देते हैं सेकंड्स में। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर हमने 25 मिनट लिया था, अब हम इसे 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो हम सेकंड पार्ट में यही करने वाले हैं।
एवरेज रेट, अगर हम इसका सेकंड पार्ट ले लें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड्स, ये क्या होगा, पहले तो माइनस लग जाएगा, R2 माइनस R1 होगा। R2 हमारे पास है 0.02 और R1 है 0.03, तो ये रख दें 0.02 माइनस 0.03 अपॉन में हम ले लें टाइम 25 और इंटू कर दें 60 से, क्योंकि मिनट है, मिनट को सेकंड बनाना है, तो आप जानते हैं 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, तो यहाँ पर 25 को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.01 ये आने वाला है, नीचे आ जाएगा आपका 25 6 150 और एक ज़ीरो लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से डेसिमल अगर हम हटा दें तो पहले तो ये हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, 25 to 6 150 हो गया और एक ज़ीरो आ जाएगा। हाँ, अब अगर हम डेसिमल हटाते हैं यहाँ से तो एक ज़ीरो ये वाला, मतलब यहाँ से 2 डिजिट देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 to the power 2। जैसे डेसिमल हटाएंगे तो ये 2 डिजिट के लिए 10 to the power 2। अब हम इन दोनों ज़ीरोस को इसके ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 1/15 और 10 to the power 4। अब 10 to the power 4 ऊपर गया तो 10 to the power -4 हो जाएगा, और 1/15 को डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.066 और 10 to the power ऊपर चला गया है तो 10 to the power -4। अब डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे 2 नंबर छोड़ के, तो ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10 to the power -6 मोलर पर सेकेंड, और आप जानते हैं मोलर होता है मोल पर लीटर, तो आप इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 to the power -6 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं।